हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन चल रहा है जी हमारा, और आज हम बात करें एक्सरसाइज 9.9 एलिमेंट की बुक से। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होंगे जिनका इंटीग्रेशन यानी जिनके रिजल्ट मुझे याद रखने, और बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन के 2-3 और फॉर्मूले हम करने वाले हैं, और उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड हम दो टाइप के आज क्वेश्चन करेंगे। द फर्स्ट वन इज, अगर मुझे इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिले ax² प्लस bx प्लस c, सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि अंदर मेरा क्या हो, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, किसके, रूट के अंदर। इस टाइप का क्वेश्चन मुझे मिले तो उसको कैसे करना है वो हम सीखेंगे। एंड द सेकेंड थिंग हम सीखेंगे कि अगर मुझे कोई फंक्शन ऐसे मिलता है, मतलब एक लीनियर फंक्शन इनटू एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, लेकिन किसके अंदर, रूट के अंदर। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आज हम करना सीखेंगे। पहली चीज क्या करने वाले हो गया। अब मैं बात कर रहा था कि 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी 3 नए फॉर्मूले हम करेंगे इंटीग्रेशन में, जो कि हमें सीखने हैं। द फर्स्ट वन इज, अगर मुझे मिले इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a² माइनस x² dx, अगर मुझे इस टाइप से कोई एक स्पेशल फंक्शन मिलता है जो कि इस फॉर्म में हो, a², a मीन्स एनी कॉन्स्टेंट, 2, 5, √5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, उसका स्क्वायर होना चाहिए, माइनस क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए। और मुझे पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड की तरफ वर्क करेगा। सो फॉर दिस योर रिजल्ट इज, इसका रिजल्ट या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल। x/2 इस फंक्शन को लिख दो एज इट इज, यानी रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस, अब क्या आएगा जी, x/2, ये टर्म मेरी एज इट इज। द नेक्स्ट इज a² डिवाइड बाई 2, a² मतलब ये वाला a², डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ, इंटू सॉरी लॉग नहीं आएगा, इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस ए कॉन्स्टेंट c। ठीक है, इसको याद करने का देखो सिंपल सा तरीका। द फर्स्ट x/2 एज इट इज, इस टर्म को मैंने लिखा एज इट इज। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं इस फंक्शन को 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a² माइनस x² लिखूँ, तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा, तो वो क्या होता था, दैट इज योर साइन इनवर्स x/a प्लस ए कॉन्स्टेंट, हमेशा लगाते हैं इंटीग्रेशन करते थे, दैट इज c। तो ये जो तीनों स्पेशल फंक्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ, या 3 नए फॉर्मूले जो करवाने वाला हूँ, उनको करने का तरीका ये है। x/2 हमेशा आएगा, पहले चलो दोनों और बता देता हूँ, फिर याद करने का तरीका सीखते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझे मिले a² प्लस x² या x² प्लस a²। सो फॉर दिस इज अगेन x/2 एज इट इज, ये फंक्शन मेरा फिर से एज इट इज, प्लस a²/2 भी एज इट इज आएगा, इनटू, अब देखो इसको 1 डिवाइड बाय लिख के देखो, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a² प्लस x² क्या होता था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वो क्या होता था, दैट इज वेरी सिंपल, लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ a² प्लस x² मॉड कंप्लीट एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट, दैट इज c। ठीक है जी, x/2 के साथ ये फंक्शन एज इट इज आएगा, प्लस a²/2 दोनों में आएगा। 1 डिवाइड बाय इसको करोगे इसका इंटीग्रेशन ये होता है, 1 डिवाइड बाय इसको करोगे इसका इंटीग्रेशन ये होता है। एंड लास्ट इज, लास्ट और तीसरा फॉर्मूला क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझे मिलता है रूट ऑफ x² माइनस a² dx। सो दिस इज इक्वल टू अगेन x/2 एज इट इज, ये फंक्शन मेरा एज इट इज। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है बस, यहाँ पे इसके साथ साइन कैसे आएगा, माइनस का आएगा, a²/2 फिर से आएगा, लेकिन ये साइन कैसा है, माइनस का। तो x² माइनस a² मिले तो क्या साइन आएगा, माइनस का यहाँ पे। ये फिर से इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज योर लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस ए कॉन्स्टेंट c। सो ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो मुझे याद करने हैं आज, जो मुझे करने हैं। ठीक है, तो इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से बनाया हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनको इन तीनों फॉर्मूलों का प्रूफ देखना है वो आप उससे देख सकते हो। ठीक है जी, अब बात आती है इनको याद करने का तरीका। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, इंटरलिंक कर रहे तीनों, रूट के अंदर a² माइनस x², a² प्लस x², x² माइनस a², तो ये माइनस वाली टर्म ऐसे हो सकती है। अब यहाँ प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको a² प्लस x² लिखूँ या x² प्लस a² लिखूँ, तो दोनों के लिए सेम रहेगा, बस माइनस वाले में मुझे ध्यान रखना है। याद करने का तरीका सिंपल, सब में x/2 आएगा जी, बिल्कुल आएगा। सबसे पहले प्लस a²/2 प्लस a²/2 माइनस a²/2, तो ये दोनों फॉर्मूले इंटरलिंक कर लेना कि साइन इनवर्स वाला तो पॉजिटिव आएगा, इनमें से एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। पॉजिटिव किसमें, जिसमें बीच में साइन प्लस का है, नेगेटिव किसमें, जिसमें बीच में साइन नेगेटिव का है। ठीक है जी, x/2 के साथ हमेशा जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो वो एज इट इज आ जाएगा आपका, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो वो एज इट इज आ जाएगा, किसके साथ, x/2 के साथ। और प्लस a²/2 के साथ क्या आएगा, हमेशा
इस फंक्शन को 1 डिवाइड बाय कर लो, तो ये फॉर्मूले हमने पहले से पढ़े हुए हैं। तो 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये आपको पहले से याद होना चाहिए, मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसको जब 1 डिवाइड बाय ऐसे लिखोगे तो इसका इंटीग्रेशन होता था ये, मैंने ये लिख दिया, और इसको 1 डिवाइड बाय ऐसे लिखोगे तो इसका इंटीग्रेशन होता था ये, ठीक है। तो पुराने फॉर्मूले थोड़े से हमें इंटरलिंक करके इनको याद करना है, दैट्स इट, ठीक है जी। तो मैंने बताया प्रूफ मैं पहले ही करवा चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। याद करने का तरीका मैंने यहाँ बता दिया, वहाँ पे भी मैंने बताया, ठीक है जी। अब एक चीज़ जो हमेशा करते हैं हम कि ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह ये हो सकता है कि अगर मैं इस x को रिप्लेस कर दूँ ax प्लस बी से, ax प्लस बी से, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ चलो px प्लस क्यू से, क्योंकि a मेरे पास पहले से कन्फ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है जी। तो एज यूजुअल जैसे हम x को कभी भी px प्लस क्यू, यानी यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मान लो इसी फॉर्मूले की बात करो तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू या माइनस क्यू होल स्क्वायर, इस टाइप से अगर मिल जाए और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो कुछ नहीं करना जी, जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसको इससे रिप्लेस कर दो पी एक्स प्लस क्यू से, यानी दिस बिकम योर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाय 2, सिंपल। रूट ऑफ, ये तो एज इट इज आएगा पूरा फंक्शन, तो दिस इज योर अगेन ए स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर, सॉरी, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मेरा एज इट इज साइन इनवर्स एक्स क्या है जी, दैट अगेन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाय ए एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। पहली चीज़ तो क्या है, मैंने x से इसको रिप्लेस कर दिया। अब नई चीज़ क्या आने वाली है जी, नई चीज़ ये आने वाली है कि जो x का कोफिशिएंट है p, उसको इस पूरे को इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। सो सेम अगर सेकंड फॉर्मूले में x की जगह आएगा तो 1 बाय p फॉर्मूला एज इट इज, x को किससे रिप्लेस कर दोगे, जो x की जगह आया, सीधी सी बात है। a को किससे रिप्लेस करोगे, जो a की जगह आएगा। पर ध्यान रखने वाली बात है कि x के कोफिशिएंट को मुझे हमेशा नीचे लेके आना है, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पी क्या रहेगा आपका, 1 ही रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो ये वाला पार्ट अभी करने में टाइम है, पहले हम बेसिक फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। पहले 2 क्वेश्चंस मेरे बेसिक फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 9.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या, देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे गिवन है जी 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है जी। तो अब मैंने देखा, ये देखो मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3, कौन सी फॉर्म लग रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्म है। 9 है, 9 को ए स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, दिस बिकम योर 3 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज, इसका करना है इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला है जी, सबसे पहले वाला फॉर्मूला, तो लगा दीजिए x बाय 2 फंक्शन एज इट इज, तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए क्या है जी 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1 डिवाइड बाय ये करो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज साइन इनवर्स x बाय ए, तो साइन इनवर्स x बाय 3 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c, दैट्स योर आंसर। बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 स्क्वायर, दिस बिकम योर 9, 3 3 जा, दिस बिकम अगेन 9, तो दैट्स योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। आई थिंक बहुत ईजी, दैट्स इट। बस मुझे पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे गिवन है, ए स्क्वायर मुझे चाहिए, ध्यान रखना, तो 9 को मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में जहाँ ए दिख रहा था वहाँ मैंने 3 लिख दिया, जहाँ एक्स था वहाँ एक्स ही है, तो एज इट इज रहेगा, दैट्स इट। सो दिस इज योर फर्स्ट वन, हो जाएगा। आई थिंक बहुत ईजी है, ये तो हो ही जाना चाहिए, फॉर्मूला है। सेकंड पार्ट देखो इसका, ये हटा दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये जस्ट हम इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन पे बेस क्वेश्चन जो करने वाले हैं, जो मैंने बताए ये टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो एक्चुअली में इन पे बेस क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो जस्ट प्रैक्टिस ही है। देखो सेकंड पार्ट देखो इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस 25 एक्स क्या पूरे के ऊपर रूट डी एक्स, कैसे करोगे, ऐसे ही कुछ लग रहा है तो बना लेते हैं इसको। 16 का मतलब होता है जी 4 का स्क्वायर माइनस 25 का मतलब 5 स्क्वायर, तो इसको मैं लिखता हूँ 5x का होल स्क्वायर, होल रूट इज देयर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या चीज़ें क्लियर। 16 को मैंने लिख दिया 4 स्क्वायर माइनस 25 को लिख दिया मैंने 5x होल स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जी, तो मुझे ये लग रहा है जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही बन रहा है जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे x की बजाय 5x है, तो एक्स्ट्रा क्या है जी 5, तो बस इस 5 का ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो मैंने क्या सीखा है ऐसे में,
एक्स की बजाय को लीनियर फंक्शन, देखो एक्स की पावर क्या 1, इस 2 को मत कंसीडर, ये 2 फॉर्मूले में मेरे एक्स के ऊपर, ये 2 पावर को अगर मैं हटा दूं तो इसके नीचे एक्स बचता है, तो उस एक्स की बजाय मेरे पास क्या है 5x है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम करो सेम फॉर्मूला लगाओ, सिर्फ x को किससे रिप्लेस कर दो 5x से, यूज इट। सो दिस बिकम 5x डिवाइड बाय 2 x बाय 2 रूट ऑफ फंक्शन एज इट इज, सो दिस बिकम योर 4 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करने के बजाय इसका, ये दोनों चीज़ें एक ही है, मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो अगेन यू गेट 16 और 5x का स्क्वायर करूंगा दिस यू गेट 25x स्क्वायर, यस और नो, जी बिल्कुल। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए था, क्योंकि इसी बात को मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस ए स्क्वायर, अब ए क्या है जी 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 इंटू, अब साइन इनवर्स x बाई ए आना है, यानी इसको 1 बाई लिखूंगा तब उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट बिकम सिंपली साइन इनवर्स x क्या है जी, x की बजाय है जी 5x, तो मैंने लिख दिया 5x डिवाइड बाय ए मीन्स 4 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c, ठीक है। बच क्या गया, अब बच गया जी x के पास 5 एक्स्ट्रा था, तो बस आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट के आगे इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। 5 को अंदर ले जाओ, यू गेट योर फाइनल आंसर, 5 जाएगा तो इससे कैंसिल आउट, ये बचेगा x बाई 2 रूट ऑफ 16 माइनस 25x क्या प्लस 8, ये 8 और 1/5 से अंदर जाएगा तो 8/5 साइन इनवर्स 5x डिवाइड बाई 4 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, दैट्स योर आंसर फॉर द सेकेंड वन, ठीक है जी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, बहुत ईजी हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे, चीज़ें क्लियर। सो नेक्स्ट मूव करें थर्ड पार्ट, दिस इज योर सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस 25 रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25। अब मुझे देखिए बीच में प्लस साइन आते ही सिर्फ एक आइडेंटिटी है प्लस वाली, दैट इज योर सेकंड वन। सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस बात को मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दूँ, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो लगा दीजिए 16x को मैं एक्स को लिख सकता हूँ 4x का होल स्क्वायर प्लस 25 को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर रूट एज इट इज, साथ में लगा दो dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो यूज इट, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो x की बजाय 4x डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ, ये टर्म एज इट इज सॉल्व करके लिखोगे तो यही वाली, यानी 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है जी यहाँ पे, ए है जी मेरा 5, तो दिस बिकम योर 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू, अब जब मैं इसको 1 बाई करूँगा तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बनता है, दैट इज योर लॉग ऑफ x की बजाय क्या है जी 4x प्लस ये वाली टर्म एज इट इज, यानी रूट ऑफ दिस होल टर्म मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 16x स्क्वायर प्लस 25 मॉड कंप्लीट एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। एक्स्ट्रा क्या है जी x के साथ 4, तो इसको लगा दो बाहर, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट योर आंसर, दैट्स इट, इजी, आई थिंक बहुत ईजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे ही है, मैं इसका लास्ट पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट आप खुद से कर लेना, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, इसका लास्ट पार्ट देख लो बस, ये फॉर्मूला हटा रहा हूँ मैं, ऑप्शन आपने याद कर लिए होंगे या फिर कम से कम आपने राइट डाउन कर लिया होंगे ताकि आप इस एक्सरसाइज में यूज कर सको। सो द क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने किया, फोर्थ आप खुद से करो, फिफ्थ मैं करवा देता हूँ। फिफ्थ में है रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 12 dx रूट, ये dx कभी भी रूट के अंदर नहीं हुआ, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है जी। सो क्या कहते हैं, कौन सी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सबसे पहली फॉर्म बन रही है जी, ठीक है जी, बन रही है कौन सी वाली, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, ये सुनो जी बिल्कुल बन रही है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, एक्स स्क्वायर के नीचे 12 है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा काम कर सकता हूँ, इस रूट 12 को जो है ना मैं एलसीएम लेके बाहर निकाल लेता हूँ ताकि मेरा फ्रैक्शन वाला काम खत्म हो जाए, ताकि मुझे लिखने में दिक्कत ना हो। डायरेक्टली करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि 5 को मैं लिख सकता हूँ रूट 5 का स्क्वायर, तो आपका ए क्या होगा रूट 5 उसका स्क्वायर, माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स डिवाइड बाय रूट 12 का होल स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिखो, सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर, नो प्रॉब्लम। बट आप चाहो तो इस 12 को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो दिस बिकम योर 12 इज योर एलसीएम, सो दिस बिकम 12 5 जा 60 माइनस एक्स स्क्वायर
ठीक है जी। अब 12 अलग है तो मैं इसको रूट ऊपर वाले का अलग लिख देता हूँ, नीचे वाले का लिख देता हूँ अलग। ये चीज़ें हम जानते हैं कि अगर रूट ऑफ a बाई बी हो तो मैं उसको रूट a डिवाइड बाई रूट बी लिख सकता हूँ। ये सुनो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट 12 को बाहर निकाला क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1 बाई रूट 12 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास बचा 60 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट dx। अब बन गई कुछ ऐसी फॉर्म। 60 को मुझे a स्क्वायर बनाना है, तो एक बार मैंने एक काम किया, 60 को मैंने लिख दिया रूट 60 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर बनाना है, 60 का रूट कंप्लीट नहीं निकल सकता, मैंने रूट 60 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यू गेट अल्टीमेटली 60। दैट्स इट। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला 1 बाय रूट 12 तो बाहर रहेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी आइडेंटिटी लगा दीजिए, कौन सी? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता था? सबसे पहला x बाई 2, तो यहाँ तो x ही है, तो दिस बिकम योर x बाई 2 इनटू टर्म एज इट इज, मीन्स दिस इज योर रूट 60 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया जी, प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो a क्या है जी यहाँ पे? a है जी मेरा रूट 60, तो रूट 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाई करके इसका इंटीग्रेशन, मतलब साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका बनता है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x, x क्या है जी? x ही है, a क्या है जी? रूट 60, और प्लस लगा दो एक कांस्टेंट c। अब x के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सो रूट इज हियर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, यू गेट योर आंसर। रूट 12 को अगर अब देखो ध्यान से, रूट 12 क्या होता है जी? रूट 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 3, 4 3 12, 4 का रूट बाहर 2, तो ये बचेगा 2 रूट 3। अब इस रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3, इस 2 रूट 3 को अंदर लेके जाते हैं, दिस बिकम योर x डिवाइड बाई 2 टू जा 4 रूट 3 इंटू रूट 60 का स्क्वायर, दिस बिकम योर 60 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका रूट एज इट इज, प्लस रूट 60 का स्क्वायर करोगे दैट यू गेट 60 डिवाइड बाई 2 मीन्स दिस बिकम योर 30, और अब ये 1 बाई 2 रूट 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 1 बाई 2 रूट 3 एंड साइन इनवर्स x डिवाइड बाई रूट 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई? अब रूट 60 फैक्टर्स बनाओ, क्या हो सकते हैं? 15 4 जा, तो 4 का रूट फिर से 2, ये हो जाएगा 2 रूट 15, तो ये हो सकता है x डिवाइड बाय 2 रूट 15 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c। अब इससे कैंसिल आउट कर दो, दिस बिकम योर 15, रूट को नीचे से हटाना चाहते हो तो रूट 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो, दिस बिकम योर 5 रूट 3 बन जाएगा। आई थिंक रेशनलाइजेशन आता है आपको, तो इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज मैंने रेशनलाइज कर दिया, रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड कर दिया, यू गेट योर 5 रूट 3। सो आई थिंक दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, फॉर्मूले वही हैं, कुछ अलग हमने नहीं किया है। ठीक है जी, आगे बढ़े। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो बहुत आसान एक्सरसाइज है, देखो 3 फॉर्मूले बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो फिर आपको कुछ खास नहीं करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये भी जस्ट फॉर्मूला की प्रैक्टिस ही है। द फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 1, रूट ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 1 साथ में लग जाएगा मेरा dx। क्या करोगे? अब देखो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, तो या तो एक फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो, उससे ऑब्जर्व किया करो, ठीक है, या फिर आपकी चीज़ें जितनी पढ़ी है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अभी मैं ऐसी चीज़ें पढ़ रहा हूँ कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पे है एक्स रेज टू पावर 4, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर एक्स रेज टू पावर 4 की बजाय एक्स स्क्वायर हो तो मेरी बात बन सकती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब भाई एक्स को एक्स से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मैं इसको टी स्क्वायर बना लेता हूँ। टी स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि एक्स स्क्वायर को मैं टी लिखूँ, एक्स स्क्वायर को क्या लिखूँ मैं? टी सब्स्टिट्यूट करूँ। और देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे बाहर दिख रहा है, दिख रहा है, एक्स है तो मतलब 2, तो मैं इधर उधर एडजस्ट कर सकता हूँ। यानी ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है, कौन सी? जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी कौन सी वाली बनेगी? ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, इसका इंटीग्रेशन, ये वाली एक मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है। तो बनाने की ट्राई करें, करो। तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी, सो यू गेट है 2x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो 2 एक्स्ट्रा है, मैं ले गया इसको उधर, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, एक्स रेज़ टू पावर 4 है, एक्स स्क्वायर को जब मैंने t बोला तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर, तो दिस बिकम योर टी स्क्वायर माइनस 1 रूट मेरा एज इट इज, एक्स और dx को मिला के मैं लिख सकता हूँ dt बाई 2, तो दिस इज योर dt डिवाइड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन। चीज़ें क्लियर हुई भाई?
एक्स स्क्वायर को मैंने टी बोला, एक्स रेज़ टू पावर 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने टी बोला तो दिस बिकम योर टी स्क्वायर। इस 2 को ले आओ बाहर, हाफ आ गया बाहर, सो दिस हाफ इज एज इट इज। अब ध्यान से देखिए, अब टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर। द लास्ट फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले आएगा जी एक्स बाई 2, एक्स तो टी है डिवाइड बाई 2, रूट ऑफ जो टर्म अंदर है एज इट इज मीन्स टी स्क्वायर माइनस 1। फिर यही एक ऐसा फॉर्मूला था जिसमें किसका साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। किसका साइन आएगा जी, नेगेटिव साइन आएगा। साथ में ए स्क्वायर, ए मतलब 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स, एक्स की बजाय है जी मेरे पास टी, एंड दिस फंक्शन एज इट इज मीन्स प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। अब जहाँ जहाँ टी दिखे वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दो वापस से एक्स स्क्वायर, यू गेट योर आंसर। तो दिस बिकम योर, हाफ को अंदर ले जाओ या फिर इस हाफ को भी बाहर निकाल लो, इस हाफ को बाहर निकालोगे ये बन जाएगा 1/4, टी की बजाय मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा एक्स स्क्वायर, दिस बिकम रूट ऑफ टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, माइनस हाफ तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा लॉग ऑफ टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। इजी, दैट्स इट। बस सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का होने वाला है आपका। सेकंड पार्ट देखें। देखो सब्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हम किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है, क्वेश्चंस को देखो वो कैसी स्टैंडर्ड फॉर्म के नियर बाई जा रहा है उसको ढूंढो। अगर आपको वैसी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है तो बस ऑब्जर्व करो कि मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि वो मुझे चीज़ मिल जाए। ठीक है, जैसे एक्स रेज़ टू पावर 4 थी, मुझे तो पावर 2 चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर को मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो मैंने करके देखा, मुझे आंसर मिल गया आराम से। द नेक्स्ट वन इज कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स रूट ऑफ 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स, 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स। देखो अब इसमें भी अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है तो बेटा गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, साफ साफ मुझे नजर आना चाहिए, मुझे पता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है जी कॉस एक्स, और साइन एक्स की बजाय अगर मुझे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर कुछ मिल जाए तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है जी। तो बस यही काम करना है, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो दिस बिकम योर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, बिल्कुल जी लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स को मैंने बोला टी, तो दिस बिकम योर टी स्क्वायर, और डी एक्स और कॉस एक्स को मिलाए, कॉस एक्स डी एक्स इज योर डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सबसे पहला फॉर्मूला बन गया, क्या बोलता है एक्स बाई 2 एज इट इज, एक्स क्या है यहाँ पे टी, तो टी बाई 2, ये टर्म लिख दो एज इट इज, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस टी स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का, ए स्क्वायर बाई 2, ए क्या है जी 3, 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स इज योर टी, ए इज योर 3 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। अब टी को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, साइन एक्स, तो जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ पे साइन एक्स रख दो, यू गेट योर आंसर। देखो कितना ईजी है जी। नेक्स्ट बढ़े, द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन ये बहुत आसान है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बहुत आसान है, थर्ड भी बहुत आसान है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जो हम पहले आई थिंक कई बार कर चुके हैं। नाउ योर 9 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर का रूट, और नीचे मुझे दिया हुआ है एक्स इंटू डी एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, 1/x, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x दिख गया, और लॉग एक्स की जगह मुझे क्या चाहिए, अगर टी एक्स कुछ मिल जाए तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो बस देर ना लगाएं, पुट log x इज इक्वल टू टी, सो दिस बिकम योर log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/x dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर अगेन, प्लस log x को मैं लिख सकता हूँ t का स्क्वायर, रूट एज इट इज, और 1/x dx को मैं लिख सकता हूँ dt। दैट्स इट, फॉर्मूला है कौन से वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या बोलता है, x/2 तो आएगा जी, तो x/, मतलब t/2, फिर ये फंक्शन एज इट इज मीन्स रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है जी 3, 3 स्क्वायर इज 9/2 इंटू, अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उल्टा करोगे इसको तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ टी प्लस दिस रूट एज इट इज मीन्स रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। टी की जगह क्या रखोगे, लॉग एक्स, क्या मिल जाएगा आंसर, दैट्स इट। ठीक है जी, बहुत आसान। चलो अब एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, और इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है, 3 फॉर्मूले कर लिए ना,
और एक चीज़ जो है हम 10th स्टैंडर्ड में सीख लेते हैं, वो क्या होती है जी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब हम आते हैं हमारे टाइप 1 क्वेश्चन पे। अभी तक हम सिर्फ फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम आते हैं टाइप 1 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके टोटल 6 पार्ट्स हैं, उनमें से 3 पार्ट में करवाऊंगा, 3 आप खुद होमवर्क में करोगे। ठीक है जी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसको समझाने की बजाय मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूँ, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सबसे पहले लेता हूँ 4th पार्ट। कौन सा पार्ट ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट लेता हूँ। उसमें सब कुछ हो जाएगा आपका, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कैसे करना है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन इज रूट ऑफ 2x² + 3x + 4, इसका इंटीग्रेशन करना है, साथ में लगा दो dx। देखो, अगर आपको याद हो तो ऐसे क्वेश्चंस जब हमने 1/a² - x², इस टाइप के फॉर्मूले किए थे, एक ये फॉर्मूला, फिर इसके ऊपर रूट लगा दो, एक ये फॉर्मूला था a² + x², इसका रूट हटाओगे तो एक और फॉर्मूला बन जाता था, ऐसे ही x² - x² ले। तो इस टाइप के जब हमने 6 स्पेशल फंक्शन थे, स्पेशल इंटीग्रेशन थे जो हमने सीखे थे, 6 फॉर्मूलेस थे, तो यहाँ पे भी हमने यही सीखा था कि अगर मुझे फंक्शन मिलता है 1/ax² + bx + c की टाइप में, ऐसे मिले या फिर रूट के अंदर मिले, ऐसे क्वेश्चंस को मुझे कैसे करना है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वर्क करेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी 1/x स्टैंडर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये न्यूमरेटर के अंदर आएगी। कहाँ आ रही है, अभी जब हम फॉर्मूले पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हैं, मेरे न्यूमरेटर के अंदर आ रहे हैं, a² + x², रूट ऑफ x² - a², रूट ऑफ a² - x²। कहाँ पढ़ रहे हैं हम, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, और ये फॉर्मूले मेरे एक्चुअली में डिनोमिनेटर में थे, 1/समथिंग की फॉर्म में थे। सो क्वेश्चन वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर में, यानी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। सेम कॉन्सेप्ट मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते थे हम, कुछ नहीं करना जी, हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके जाना है, यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और वो कैसे कर सकते हैं, वो करते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। वो क्या होता है जी, वो आई थिंक हम 10th क्लास में सीख चुके हैं, जब हमने ये क्वेश्चंस किए, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस, तब भी हमने बात की थी, और आई थिंक 1-2 चीज़ों में और भी हमने बात की होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अभी सिलेबस में नहीं है, 10th में बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें बहुत पड़ती है, तो हमें आना ही चाहिए। सो बात कर लेते हैं साथ साथ कि इस फॉर्मूले में करना क्या है। सिंपली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहता है कि जो मेरा x² का कोफिशिएंट है, क्या है जी, x² के कोफिशिएंट को बना लो 1। क्या बनाना है, 1। x² के कोफिशिएंट को बनाओ 1। यहाँ क्या है जी, 2 है, तो मैंने एक काम किया, रूट ऑफ 2 को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा x² + 3/2x एंड +2, साथ में मैंने लगा दिया dx। क्या चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहला स्टेप, x² के आगे जो भी टर्म है उसको 1 बना लो। क्या बना लो, 1 बना लो। तो मैंने यहाँ से 2 को कॉमन लिया, ये बन गया x² + 3/2x + 2। क्या चीज़ें क्लियर है, 2 कॉमन लेना सबको आता है, यानी 2 से डिवाइड कर दो, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 3 को 2 से डिवाइड करोगे नहीं होता, 3/2 लिख दिया, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, हो गया 2। ये तो आता है, आता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। सेकंड स्टेप, x का जो कोफिशिएंट है, मैंने पहले किसका बोला, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, इसको भूल जाओ। अब x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है जी मेरे पास 3/2, उसका करना है आधा। आधा करने का मतलब उसको 1/2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा जी, 3/4 मिल जाए। क्या मिल गया यहाँ पे मुझे, 3/4। अब मुझे क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखा मैंने, उसका आधा किया, आधा करने के बाद उसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी योर नेक्स्ट प्रोसेस इज रूट ऑफ 2 मेरा एज इट इज इंटू x² मैंने एज इट इज रखा, प्लस 3/2x भी एज इट इज लिखा, प्लस 2 एज इट इज लिखा। मुझे एक्स्ट्रा क्या करना है, जो मेरे x का कोफिशिएंट था उसका मैंने हाफ किया, और उसका स्क्वायर मैं ऐड कर दूंगा, और उसी का स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब कुछ ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली मैं नहीं चाहता कि मेरी टर्म चेंज हो। अगर टर्म चेंज हो गई तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया तो फिर मैं पहले वाला तो कर ही नहीं रहा, नया क्वेश्चन करने लग गया मैं तो इसलिए कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। टर्म में अल्टीमेटली चेंज नहीं होना चाहिए, ये दोनों देखो 0 बन जाएंगे, अल्टीमेटली मेरी टर्म वही रहेगी जो मेरी पहली थी। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ये 2 मेरा बाहर है। अब ये चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया था, तो ये जो टर्म्स हैं ये इसी के अंदर है, ये ऐसे रहेगी, और ये जो dx है ये रूट के बाहर है। चीज़ें क्लियर। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जिसका कोफिशिएंट आपने 1 बनाया था, एक्स जिसके कोफिशिएंट का आपने हाफ किया था, और जो आपने ऐड किया यहाँ पे, ये तीनों टर्म मिलके क्या बनाती है मेरा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो एक कहाँ क्या है यहाँ पे जी एक्स है, बी स्क्वायर मतलब बी यहाँ पे वर्क कर रहा है 3/4, 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 3/4, कैलकुलेट करके देखो यू गेट हियर 3/2x। क्या ये चीज़ें क्लियर है? दैट्स इट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हटा दूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ √2 को मैंने अलग लिख दिया, रूट ऑफ इस तीनों टर्म को मिला के मैंने लिख दिया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई? खोल के देखो, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर प्लस 2ab इस दिस, बस यही होता है मेरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। बाकी जो टर्म बच गई उनको लिख दो, 2 है मेरे पास और माइनस का 3/4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। क्या चीज़ें क्लियर है? 2 एज इट इज, माइनस साइन मेरा एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16, तो दिस बिकम 32 minus 9, so this become your 23 divided by 16, so this term will be your plus 23 divided by 16 and साथ में मेरा dx as it is। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, 2 कॉमन लिया, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बजाय कुछ भी होता, 5, 7, 10, 11, -10, -5 कुछ भी हो, कॉमन ले लो एज इट इज, ले लिया। कॉमन लेने के बाद एक्स का कोफिशिएंट देखा, उसका आधा किया, उसका स्क्वायर ऐड करना है, स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप, इन तीनों टर्म से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मान लो यहाँ साइन माइनस होता तो ये बन जाता -2ab, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है उस कंडीशन में। सो मैंने क्या बनाया, ये प्लस था तो दिस बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी प्लस 23/16। इन दोनों को जो कॉन्स्टेंट टर्म थी इनको कैलकुलेट करने से मुझे ऐसा मिल गया। अब ये देखो कैसी फॉर्म बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबसे पहली फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे जो लिखी, वैसे हमने सेकंड फॉर्मूला जो किया था वो बन गया। ए स्क्वायर नहीं बनना, तो ए स्क्वायर बनने के लिए क्या करोगे, मुझे पता है जी 16 तो होता है 4 का स्क्वायर, 23 का नहीं लिख सकता, 23 को मैं लिख दिया √23 और इस पूरे का स्क्वायर लिख दो, तो दिस बिकम योर ए। ये मेरा ए का काम कर रहा है, ये मेरा एक्स का काम कर रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ले लो बाहर और इसका कर दो इंटीग्रेशन, लगा दो फॉर्मूला, ये हटा दूं, चीज़ें क्लियर? बस एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी सारे आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है, बट फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा चीज़ें क्लियर करने के लिए। सो √2 इज बाहर, √2 तो हो गया जी मेरा बाहर। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था जी, सबसे पहला x/2, तो x क्या है यहाँ पे, x प्लस 3/4, x प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2, पहली चीज़ ये x/2, तो x की बजाय जो भी था मैंने एज इट इज लिख दिया, पहली चीज़। फिर क्या होता है जी, ये टर्म एज इट इज, तो इसको लिखो रूट ऑफ x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, यानी x/2 ये टर्म मेरी एज इट इज, प्लस नीचे लिख दूं प्लस a²/2, a स्क्वायर क्या है जी, ये रहा √23 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, a² होल डिवाइड बाय 2 इंटू, अब जब 1/a करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, लॉग ऑफ मॉड स्टार्ट x। अब x की बजाय फिर से क्या है, x प्लस 3/4, तो x प्लस 3/4 एंड प्लस रूट ऑफ, ये टर्म एज इट इज मीन्स दिस इज योर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर। और भाई मोड कंप्लीट और एक कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ता है, दैट इज योर c। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, x की बजाय था x प्लस 3/4, लेकिन यहाँ x का ऑपोजिट क्या है 1, तो यहाँ पे 1/1 करोगे तो अल्टीमेटली 1, तो लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यही बोला था ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली px प्लस q की फॉर्म तो होगी, लेकिन p मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 जब मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे 1/p करना होता है, दैट बिकम 1/1 मीन्स 1। सो दैट्स योर आंसर, बट नॉट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कर दो √2 एज इट इज, या फिर √2 के अंदर ले जाओ, यहाँ 4 एलसीएम ले लो, तो √2 एज इट इज, ठीक है जी। अब देखो 2 यहाँ है, 2 है, या इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, तो 2 दोनों 2 जब बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 मैंने ले लिया यहाँ से कॉमन, 1/2 कॉमन लिया, ये आ गया बाहर, इसका एलसीएम 4, तो दिस बिकम योर 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू रूट ऑफ। अब देखो ये चीज़ मैंने कहाँ से बनाई थी, अल्टीमेटली दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ यहाँ पे, तो एक्चुअली मैंने इस चीज़ को मॉडिफाई किया, ये वाली चीज़ को
मॉडिफाई करके मैंने ये बनाया, ये √2 तो बाहर आ गया, ये 2 का नहीं, इसका मैंने मॉडिफिकेशन करके ये बनाया। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो वापस कहाँ पहुँच जाओगे ये, तो इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि x² प्लस 3/2x प्लस में 2। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। द नेक्स्ट इज दिस, √23 का स्क्वायर करोगे तो यू गेट 23 प्लस का 23 और 4 का स्क्वायर करोगे तो गेट 16। तो 23 डिवाइड बाय 16 हो गया ये, प्लस लॉग ऑफ मॉड x तो मेरा एज इट इज x प्लस, या फिर यहाँ से 4 कॉमन लो तो फिर 4 बन जाएगा नीचे, दैट इज 4x प्लस 3 और प्लस दिस। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करने से यही मिलता है, तो √x² प्लस 3/2x प्लस 2 मॉड n प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। इसको चाहो तो √2 से इसको मैं लिखता हूँ 1/√2, तो पता है भाई √2 है नीचे 2 है, तो मैं इसको लिखता हूँ √2 × √2, एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे मैं लिख दिया √2। एक्चुअली में इसको √2 डिवाइड बाय 2 रहने दोगे तो ज़्यादा बेटर है, बट मे भी हो सकता है आपको आंसर इस फॉर्म में मिल जाए, तो मैंने जस्ट बता दिया। ठीक है जी। अब चाहो तो यहाँ से 4 या 16 को बाहर कॉमन ले सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, या फिर इसको ऐसे छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। चाहो तो इसको अंदर लिख दो, 4√2 कर दो, उसको 16√2 कर दो नीचे, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है जी, तो मे बी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ फिर, ठीक है, एक फर्स्ट करते हैं और एक पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद देन हम मूव करेंगे आगे। एक चीज़, हाँ चलो एक चीज़ और बता दूँ, इस √2 को जैसे मैंने पहले क्या बोला था, ये मेरा 1/√2 है, बेटर रहेगा इसको ऐसे रहने दो, क्या √2 डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों? क्योंकि इन जनरल हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि इसको अंदर लेके जा सकते हो, तो ये 4 2 8 हो जाएगा। अब देखो ये वाली टर्म जो है ना, एक्चुअली में ये वाली टर्म थी, तो मे भी हो सकता है आपकी बुक वाला ये आंसर इस फॉर्म में दे आपको, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है कि मेरा आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। इसको अंदर लेके जाओ, आप अल्टीमेटली इसको चेंज कर सकते हो ऐसे, कैसे, ध्यान से देखो, इसको अंदर लेके जाओ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम इनटू √2 और ये हो जाएगा नीचे 4 2 8। अब ये मल्टीप्लाई उसके साथ भी होगी तो वहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा √2 और 16 2 ये हो जाएगा 32। चीज़ें क्लियर? तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, एक बार इसको छोड़ दिया हमने। अगर इसको मुझे चेंज करना है तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं इस 2 को एलसीएम ले लूँ तो 2 एलसीएम लेने से ये 2 नीचे हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 2। ये सुनो, अब ये रूट अलग करोगे तो ये √2 और ये √2, इस √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये देखो एग्जैक्ट यही टर्म बन गया 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो मे भी हो सकता है आपकी बुक वाला ये आंसर दे आपको, तो आपको पता होना चाहिए। क्या ये चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहो बिल्कुल, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो तो ऊपर वही टर्म बन जाएगी, नीचे √2 आएगा बस आपके, ठीक है, नीचे क्या बनेगा आपका √2 वाला टर्म। इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, जैसे हमने पहले छोड़ा वैसे छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट मे बी अगर आपको आंसर ऐसे मिलता है तो डरने की जरूरत नहीं, बस वो मैनिपुलेशन आपको मैंने बताया है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो थोड़े बहुत आंसर इधर उधर होते हैं तो मैनिपुलेशन करके ट्राई करो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने बुक लिखी है या जो सॉल्यूशन कर रहा था उन क्वेश्चंस के, उसने किस मेथड से किया और कहाँ तक किया, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आई। कुछ आंसर्स में आपको क्या मिलेगा, √2 नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल तो हम √2 नीचे नहीं छोड़ते, मेथड तो ये बोलता है ना कि नीचे रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, हमें रेशनलाइज करना चाहिए। बट कुछ आंसर्स में ऐसा √2 नीचे ही मिल जाता है, कुछ आंसर में वो रेशनलाइज कर देते हैं ऊपर ले जाता है, कुछ आंसर्स में वो यहाँ से कॉमन लेगा, कुछ आंसर में वो अंदर मल्टीप्लाई कर देगा। तो वो डिपेंड करता है कि उसने सॉल्यूशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे ट्राई करना चाहिए कि मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाना चाहिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आंसर मैच करो तो आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे ने कैसे किया ये, दैट्स इट, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स योर 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ठीक है। होप सो चीज़ें समझ में आई। तो जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है, आई थिंक उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये फॉर्मूले हमें पहले से आते हैं, नो प्रॉब्लम। सो देखो, इस पे बेस्ड मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं। रूट ऑफ मेरे पास है 6x - x², इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन।
तो सबसे पहला काम क्या सीखा हमने? सबसे पहला काम मैंने आपको सिखाया जी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाओ 1। देखो ये -1 भी रहे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बट इसको 1 बना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। अब ये क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है जी? बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है ये मेरा, बिल्कुल है ना जी। मैक्सिमम पावर इज 2 मीन्स डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज। अब रूट वाले टर्म को अंदर वाले की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ क्या नहीं है, c 0 है, बस जो मेरी कांस्टेंट टर्म होती है वो 0 है, दैट्स इट। बाकी प्रोसेस में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम एज इट इज अगर मैं चाहूँ तो -1 कॉमन लेता हूँ यहाँ से। -1 कॉमन लेने से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा प्लस का, मैंने आगे लिख दिया, 6x हो जाएगा माइनस का, मैंने पीछे लिख दिया। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी। पहला स्टेप ये होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, मैंने बना दिया। सेकंड स्टेप होता था एक्स का कोफिशिएंट देखो, मैंने देखा जी ये 6 है, कोफिशिएंट तो -6 है, बट टर्म देखनी, माइनस साइन को भूल जाओ। 6 देखा मैंने, इसका आधा किया, आधा करने का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 3 है। तो अब मुझे क्या करना है जी, 3 का स्क्वायर ऐड करना है और 3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। रूट ऑफ -1 मेरे बाहर रहा एज इट इज, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, साथ में रहेगा dx। चीज़ें क्लियर? सबसे पहला स्टेप एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ। दूसरा स्टेप एक्स का कोफिशिएंट देखो, सिर्फ नंबर साइन भूल जाओ, प्लस माइनस, उसी का स्क्वायर ऐड कर दिया, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, ऐसा करते ही एक स्क्वायर तैयार हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab मतलब 2 × x × 3, तो 2 3 जा 6x, साइन किसका है, माइनस का, तो ये बन रहा है -2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कुछ ऐसे बन रहा है जी, बन रहा है तो बस बना दो, कोई दिक्कत नहीं। रूट ऑफ ये -1 में रहेगा बाहर, क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ? जी नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा फिर, ठीक है। और मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़े 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन यहाँ मुझे यूज नहीं करने, मैं सिर्फ रियल नंबर्स की बात करूँगा। सो दिस बिकम योर x -3 का होल स्क्वायर, पहली चीज़ तो ये। बाकी क्या बचा जी, ये सब कुछ हो चुका है, बाकी बचा 3 स्क्वायर, तो माइनस का 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये -1 सबके साथ है। अब एक काम करो, इस -1 को ले जाओ अंदर, -1 जब अंदर जाएगा तो ध्यान से देखो, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको तो कर देगा माइनस और इसको कर देगा जी प्लस। तो मैंने इसको वापस से रीअरेंज करके लिखा, मैंने इसको लिख दिया 3 स्क्वायर माइनस x -3 का होल स्क्वायर। तो मतलब c 0 होने से मेरे काम थोड़े आसान हो जाते हैं। तो ये मेरा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोलता है जी, x/2, तो x की बजाय क्या है, x -3 डिवाइड बाई 2 इनटू टर्म्स एज इट इज। सो देखो, इसको सिंप्लीफाई करने से अल्टीमेटली वही टर्म बनेगी जो मेरी इनिशियल थी, मीन्स दिस। सो दिस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6x - x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके देख लेना, आप पहले ये फॉर्मूला एज इट इज लिख लेना, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू गेट दिस। क्यों? क्योंकि भाई यहीं से तो हम लेके आए हैं, क्वेश्चन थोड़ी चेंज किया हमने कुछ, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस। सो नेक्स्ट इज प्लस a स्क्वायर बाई 2, a इज योर 3, 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x इज योर x -3 डिवाइड बाई a इज योर 3 प्लस ए कॉन्स्टेंट c। x का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इजी, आई थिंक बहुत ईजी है भाई। सो दैट्स योर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो एक और देख लेते हैं, मैं इसका करवा देता हूँ, एक 5th पार्ट और करवा देता हूँ, बाकी चीज़ें क्लियर। हाँ, एक चीज़ और बोल रहा था मैं कि अगर मैं -1 कॉमन ना भी लूँ तो भी मेरी बात बन सकती है। कैसे? देखो सेम ही क्वेश्चन बनेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ पे भी। मैंने -1 कॉमन नहीं लिया, सो मैंने क्या देखा, देखो 1 तो बनाना पड़ेगा, 1 तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, चाहे -1 हो चाहे +1 हो। सो मैंने 1 तो एज इट इज रखा, मैंने इसको लिख दिया रूट ऑफ 6x - x स्क्वायर एज इट इज रखा। और x का जो हाफ था, x का हाफ x की कोफिशिएंट क्या है, 6 का हाफ 3, तो मैंने 3 स्क्वायर ऐड किया और 3 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को माइनस देख के इस माइनस वाले टर्म को ले लो। यहाँ मैं क्या कर रहा था, प्लस वाले टर्म को ले रहा था क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस था। सो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ माइनस वाली, यानी मैंने इन तीनों टर्म को इकट्ठा किया और इस टर्म को अलग कर दिया। दिस इज योर 3 स्क्वायर, तो मैंने इसको अलग लिखा। इन तीनों टर्म से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का -3 स्क्वायर, ये भी प्लस का, और ये बन जाएगा मेरा माइनस का 6x पूरे का रूट एज इट इज। अब देखो क्लियर कट चीज़ें वहीं बन गई। 3 स्क्वायर प्लस का था एज इट इज, माइनस दिस बिकम योर x -3 का होल स्क्वायर होल रूट dx। सो बस आपके मैनिपुलेशन पे डिपेंड है, आपकी कितनी समझ अच्छी है उतना ही आप कर सकते हो। तो सेम क्वेश्चन एंड द सेम आंसर, ठीक है जी। तो वो मैनिपुलेशन पे आपके
अगर आपको कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट मालूम है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये भी होता है जैसे हम इन जनरल ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो मुझे इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, 3, 5, 7 कुछ भी दे दे, मैं कर सकता हूँ आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड का, दैट्स इट। मुझे कंप्लीट स्क्वायर मतलब इस फॉर्म में लेके आना अल्टीमेटली, ठीक है। वो आप कैसे भी लेके आओ, ठीक है, मैटर नहीं करता, दैट्स इट, ठीक है जी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। होप सो चीज़ें क्लियर हैं। चलो एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में से घबराना मतलब 2ax दिया हुआ है उसमें, तो इट्स ओके। x का कोफिशिएंट क्या है जी 2a का हाफ करोगे a, तो a का स्क्वायर ऐड करना है, a का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। तो फर्स्ट चलो मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैंने बोला थोड़ा सा बता देता हूँ, खुद से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मेरे पास है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पहले जैसा क्वेश्चन से, सिर्फ उसने क्या कर दिया यहाँ पे a लिख दिया बस, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं जी, इसको मैंने रहने दिया दैट इज़, सिर्फ मैंने x का कोफिशिएंट देखा दैट इज़ 2a। 2a का हाफ क्या होगा, तो 2a इंटू 1/2 दैट्स यू गेट a। मैंने a स्क्वायर ऐड कर दिया, a स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है तो मैंने ये टर्म ले ली और एक्स स्क्वायर लिख दिया आगे, तो a स्क्वायर माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax। चीज़ें क्लियर? रूट ऑफ दिस साथ में लगा दो dx, क्योंकि मुझे इसका करना है अल्टीमेटली इंटीग्रेशन। ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस एज इट इज दिस बिकम योर x माइनस a का होल स्क्वायर होल रूट साथ में dx, बस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज जो लास्ट फॉर्मूला था वो ही लग जाएगा, दैट्स इट। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ a आ गया यहाँ पे, ये अलग है, ठीक है जी। तो आई थिंक इनफ है इस आप कर सकते हो बाकी सारे क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कर लेना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ के टोटल 8 पार्ट हैं, उनमें से भी मैं 2-3 ही करवाने वाला हूँ, सिर्फ चीज़ें आपको समझाऊंगा क्योंकि एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं 8 के 8 करवाने लग गया ना, आप बोर हो जाओगे फिर, ठीक है। कुछ आपके लिए भी छोड़ते हैं, तो ट्राई करना जितने हो सके। मैं समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन करवा देता हूँ, 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना या डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। या फिर और कोई क्वेश्चंस आपके डाउट्स हैं, ज़्यादा डाउट्स हैं तो हम वापस से एक और क्लास बना लेंगे इसके लिए। सो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट इज योर px प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इस टाइप के फंक्शन मुझे अगर गिवन हो और उनका मुझे क्या करना हो जी, इंटीग्रेशन करना हो, तो मैं कैसे करूँगा, अब हम बात करेंगे उनके ऊपर, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस को देखो ना, ये इंटर रिलेट करते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया ये कुछ वैसा ही है, लेकिन दिक्कत क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम यहाँ से मैनिपुलेट करते थे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन जाता था, जिससे मुझे क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होती थी। ये डिफरेंशिएशन यानी कोई दूसरा फंक्शन लेता मैं एक्स करके बजाय, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता अंदर, ये मेरा डिफरेंशिएशन के साथ चला जाता दूसरे के साथ, और सिर्फ मेरे पास ये वाला पार्ट बचता है, इसको मुझे करना आता है, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए आप, अगर आपको इस टाइप का पार्ट मिलता है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इस px प्लस क्यू को क्या लिख देना है, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जो अंदर फंक्शन है मीन्स दिस वन, यानी ए एक्स क्या प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस एक कांस्टेंट लगा दूंगा मैं b, दैट्स इट। बस ये काम कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ इस पर बेस्ड, फिर चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूँ, क्या बोलता है जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में मेरा dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। सिर्फ इतना गिवन होता तो हमने करना सीख लिया, लेकिन इसके बाहर एक लीनियर फंक्शन है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये मेरा एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये अंदर जो है रूट के वो है एक क्वाड्रेटिक। तो ये ट्रिक तभी काम करेगी जब ऐसा ही होगा, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होना चाहिए, रूट के बाहर लीनियर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है जी। तो मेरा पहला स्टेप क्या है इस क्वेश्चन को करने का, इस x प्लस 3 को मुझे क्या लिखना है जी, जो px प्लस क्यू है,
ए इंटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट b। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, a डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b की फॉर्म में। कैसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मैंने ये बोला कि इस फंक्शन को मैं a कॉन्स्टेंट इंटू इसका एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन प्लस b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो सिंपल सा, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है 0, इसका आएगा -4 और ये आएगा -2x। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है क्या इसका? नहीं। क्या मैं इसको बना सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल बना सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए अगर मैं डायरेक्टली बनाने जाऊँ यहाँ पे तो मुझे क्या चाहिएगा जी? x के आगे -2 चाहिए पहले तो मैंने एक काम किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से डिवाइड कर दिया। तो -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा -2x -6। अब मुझे चाहिए -2x -4, तो मुझे सिर्फ कितना चाहिए? -4। तो मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। तो देखो मैंने यही लिखा है एग्जैक्टली। इसका डिफरेंशिएशन ये रहा प्लस एक कांस्टेंट b। ठीक है जी, और इसके साथ कोई एक नंबर हो सकता है, जैसे ये रहा -½ जो है ये a का काम करेगा, -2 जो है b का काम करेगा, और ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ये रहा इसका। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली जैसे मैंने ऐसे बताया, मैं इसको ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस के ऊपर है अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हो तो। लेकिन उसी मैनिपुलेशन से बचने के लिए हमने क्या किया? ये मेथड बना लिया। चीज़ें हम वही कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट ही कर रहे हैं इसको, और अल्टीमेटली जैसा चाह रहे हैं, जैसे मैं बना रहा था वैसा ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें हमें क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे डिवाइड करूँ। ठीक है, तो ये मैंने ईजी मेथड बना लिया हम लोगों ने, जिससे कि मैं इसको आसानी से कर सकूँ। ठीक है, तो वापस से पॉइंट पे आते हैं कि इसको कैसे करना है। जो बाहर लीनियर फंक्शन है उसको a टाइम्स जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्लस b की फॉर्म में लिख दो, सबसे पहला काम। सेकंड स्टेप, इसको मैंने x + 3 एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू a मेरा एज इट इज रहा * 2। इसका डिफरेंशिएशन करो, 5 का डिफरेंशिएशन 0 लिखने की जरूरत है, -4x का -4, -2x स्क्वायर का -2x, -x स्क्वायर का सॉरी -2x एंड प्लस b कांस्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है मेरा? नेक्स्ट स्टेप रहता है जी, अब मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स यानी मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे यहाँ a और b की वैल्यू क्या रहती है? -2 आ रहा था मेरा। ठीक है, यहाँ पे a -1/2 आ रहा था, तो दिस बिकम योर अल्टीमेटली +1 बन जाता b मेरा। सो जो भी वैल्यूज होगी मुझे निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? ये सिंपल सा तरीका होता है जी, मैं क्या करता हूँ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ a एंड b, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ जी कि भाई x के कोफिशिएंट को यानी x के आगे जो टर्म है उसको कंपेयर कर लो, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको कंपेयर कर लो दोनों तरफ। क्योंकि मैंने इसको ये लिखा है, मतलब इसको ये लिखा है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? यही तो होना चाहिए ना। अगर मैं 7 को मैं बोल दूँ 5 + 2, तो अल्टीमेटली 5 + 2 का मतलब क्या है? 7 ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों चीज़ें क्या रहेगी मेरी? बराबर ही रहेंगी। बराबर रहेंगी कैसे रह सकती है भाई? x यहाँ पे 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है जी? 1 है, तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x का कोफिशिएंट क्या है जी? 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? देखो जब ये a अंदर जाएगा दिस बिकम -4 है, और ये हो जाएगा -2ax + b, इस तरह से बन जाएगी। तो x का कोफिशिएंट क्या है? x के आगे जो टर्म है दैट इज -2a। यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिलती है जी? -½ ये सुनो जी, बिल्कुल। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिनके साथ x नहीं होता, मतलब यहाँ पे क्या है? 3 है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है जी? एक तो -4 है, कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ a नहीं होता वो कांस्टेंट ही होगा, और दूसरा है +b। तो अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू मैंने निकाली है, पुट कर दो, तो 3 इज इक्वल टू -4 इंटू -½ प्लस b एज इट इज, 2 2 जा 4, माइनस प्लस, तो +2 इधर जाएगा तो माइनस, तो 3 - 2 इज इक्वल टू b। इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है जी, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि x + 3 को मैं लिख सकता हूँ, a क्या निकाला मैंने? -½ इंटू -4 -2x और प्लस b दैट इज़ 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो बस मेरा काम हो गया। कैसे? देखिए अब ध्यान से, मैंने x + 3 यानी इस वाली टर्म को क्या लिखा, ये आपको नीचे करना है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको मैं लिखता हूँ -½ इंटू -4 -2x एंड +1, और इस पूरे के इंटू में ये रूट वाली टर्म एज इट इज √
5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में मेरा dx, इस पूरे का मुझे करना है इंटीग्रेशन। क्या चीज़ें क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखो, ये तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई एक बार इससे कर देता हूँ, एक बार इससे, यानी ये मेरी टर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का हाफ माइनस का 4 माइनस का 2x इंटू दिस रूट मीन्स रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। और इसकी मल्टीप्लाई एक बार 1 से करोगे, एक बार मैंने इससे कर दी, एक बार मैं 1 से करता हूँ, तो दिस बिकम योर सिंपली प्लस रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो, ये वाला पार्ट तो मैंने अभी भी समझाया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे थे हम? यही तो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स्ट्रा ये है जो मुझे करना है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे वो ध्यान से देख लो, ठीक है। ये बहुत आसान है। कैसे जी? इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये रहा। कैसे पता लगा जी? अभी अभी तो हमने किया है, ठीक है। ये माइनस हाफ जो है कांस्टेंट है, तो इसको मैंने निकाल दिया बाहर। अब आपको एक दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए। मैंने एक फॉर्मूला किया था कि अगर मुझे f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स मिलता है dx, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता था जी? जो fx है उसकी पावर कर दो n+1 और डिवाइड बाय हो जाएगा n+1 n प्लस एक कॉन्स्टेंट, दैट इज c। याद है? ठीक है। तो एक फंक्शन रूट का मतलब है इसकी पावर है हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, तो n की वैल्यू है हाफ। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन 5 का 0 माइनस का 4 माइनस का 2x जी। एक फंक्शन जिसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन साथ में है, तो मैं क्या करूँगा उस फंक्शन यानी 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ प्लस 1, पावर क्या है? हाफ, हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 एंड डिवाइड बाय 3/2 एज इट इज। और प्लस इसका इंटीग्रेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में सीख लिया, तो इसका एग्जैक्ट इंटीग्रेशन यहाँ निकाल के प्लस लिख देना, दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने यही किया। रूट के अंदर अगर मुझे यानी सिर्फ इतने पार्ट का इंटीग्रेशन हमने करना सीखा क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझने वाली बस यहाँ है। क्या करना है मुझे? इस जो बाहर लीनियर फंक्शन है इसको a टाइम्स अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस b की फॉर्म में लिखना है, फिर इसका डेरिवेटिव कर देना है। डेरिवेटिव करने के बाद दोनों तरफ मैं x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूंगा, वहाँ से मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। वो a और b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो वापस से और इसको लिख दो ये एज इट इज। तो जो डेरिवेटिव था मेरा, जो पहली टर्म थी, जो मेरी पहली टर्म थी a के साथ, उसकी मल्टीप्लाई रूट के साथ अलग से कर दो एंड प्लस b के साथ रूट वाले टर्म की अलग से कर दो। तो जैसे मैंने ये किया तो ये तो मेरा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट जो करना है मुझे, उसका मैंने तरीका बता दिया ये वाला, यानी यहाँ पे हमेशा ये फॉर्मूला यूज होगा, दैट्स इट। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर आपको शायद चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रब करूँ इसको। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों ने जो पहले वाला जो मैंने आपको बताया सम इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन जो हमने किया था, अगर वो किए तो सेम एज इट इज़ है। वहाँ पे ये फॉर्मूले डिनोमिनेटर में थे, यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये डिफरेंस है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है जी, सो कोई भी एक ले लेते हैं। चलो मैं इसका 8th पार्ट करवाता हूँ, लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट और करवाता हूँ। ठीक है, होप सो बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। नहीं आता है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वापस से करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल था। देखो 3 - 2x थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, ये बोल सकते हो आप, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 + x - x स्क्वायर दैट इज दिस या dx। सबसे पहला स्टेप 3 - 2x जो लीनियर फंक्शन है उसको क्या लिखना है? a टाइम्स इसका डेरिवेटिव यानी dy/dx ऑफ जो रूट के अंदर टर्म है दैट इज 2 + x - x स्क्वायर एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट b। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यू गेट है 3 - 2x एज इट इज, सो यू गेट है a इंटू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का हो जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस में b। नाउ अगेन द सेम लाइन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होंगे? यहाँ तो है जी -2, यहाँ क्या है जी? a अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2a। चीज़ें समझ में आती है भाई? a को अंदर ले जाओ तो x के साथ जो भी चीज़ें हैं वो उसका कोफिशिएंट दैट इज -2a। -2 से -2 कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या बनी? दैट इज 1। a की वैल्यू क्या बन गई? 1। अब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है जी 3, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? a इंटू 1 होगा, एक तो a बन जाएगा और प्लस b, यानी जिसके साथ x नहीं है वो सारी टर्म्स मेरी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो उनके बीच में जो भी साइन है, मान लो यहाँ -b होता तो मैं इसको -b लिखता, तो a - b, बट यहाँ प्लस है तो मैंने a + b लिखा। a की वैल्यू 1 है तो दिस बिकम 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपली मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x - 2x
इज इक्वल टू ए इज़ योर 1 इंटू इसका डिफरेंसेस मतलब ये, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस 2x एंड प्लस बी इज़ योर 2, यही था भाई, इंटू इस पूरे के इंटू में क्या होगा, रूट वाले टर्म जो एज इट इज़ है, दैट इज़ योर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में लगा दो dx। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यू गेट है 1 माइनस 2x इंटू रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करना है इंटीग्रेशन, प्लस इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो अलग से लिख दूँ, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 मैंने बाहर लिखा लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है, रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन हमने अभी भी सीखा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ऊपर वाला इसका भी अभी भी सीखा है, एक फंक्शन जिसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मेरे पास है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी पावर है फंक्शन की, दैट इज रूट मतलब हाफ, तो उसकी पावर कर दो 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 प्लस ए कॉन्स्टेंट c, इसको ऊपर लेके जाओ, दैट बिकम 2/3। इसको एज यूजुअल जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। ठीक है जी, तो देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। अब कितना ही समझा दो, कुछ भी कर दो, बातें यही आने वाली हैं, सिर्फ आपको नया कॉन्सेप्ट सीखना है ये वाला, ये चीज़ें समझ में आ गई तो बाकी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन लगता है और ये मेरा वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े से बोरिंग क्वेश्चन बोल सकते हो इनको आप, ठीक है, क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट करनी है, एक ही फॉर्मूला है वही रिपीट करना, 3 फॉर्मूले छोटे छोटे, ठीक है। तो दैट्स योर क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.9। सो होप सो आपको फॉर्मूले कम से कम याद हो गए होंगे, और एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, जो चीज़ें करवा रहा हूँ, 1-2 बार रिपीट करेंगे, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। सो दैट्स योर एक्सरसाइज 9.9 फ्रॉम क्लास 12th इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और कहाँ से कर रहे हैं हम, एलिमेंट की बुक से। तो होप सो चीज़ें क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।